हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर नंबर 7 जो है ट्राइंगल्स। तो इस एक्सरसाइज में हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, फिगर है ये। AC इज इक्वल्स टू AD, AC AD के इक्वल है, ये भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में। एंड AB बाइसेक्ट एंगल ए, जो AB है ये क्या है, AB लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। शो करना है ट्राइंगल ABC ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD इस वाले ट्राइंगल के। किसके, कौन से ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। और साथ में हमें BC और BD, BC क्या है, BC ये लाइन है, और BC और BD के बारे में बताना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले ABC और ABD ट्राइंगल में देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। कौन कौन सा, ABC एंड ABD। इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में जो AC लाइन है, जो ABC ट्राइंगल की जो AC लाइन है वो ABD ट्राइंगल की AD लाइन की इक्वल है। ये हमें क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AC इज इक्वल्स टू AD। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे AC इज इक्वल्स टू AD। ओके, क्यों लिखेंगे, ये हमें गिवन है, गिवन। रीज़न भी साथ साथ लिखते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखें, फिगर में देखें, जो AB है ना, ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का बाइसेक्टर है AB। जब बाइसेक्ट करता है कोई भी लाइन किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो एंगल A है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये इसको अगर x मानेंगे तो ये भी क्या होगा, x होगा। दोनों x हो जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल CAB इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल का क्या होंगे, DAB, एंगल DAB। दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, लिख देंगे यहाँ पे AB बाइसेक्ट, क्या लिखेंगे, AB बाइसेक्ट एंगल A। इक्वल किस वजह से होंगे, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। नेक्स्ट अब वापस से इस पूरे फिगर में देखेंगे, और इस फिगर में हम ट्राइंगल ABC एंड ABD इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे। तो जो AB लाइन है वो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। AB लाइन ABC ट्राइंगल और ADB ट्राइंगल दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एक और पॉइंट क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल्स टू AB। रीज़न क्या लिखेंगे हम, कॉमन, कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल की। तो AB इज इक्वल्स टू AB। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइड है, ये एंगल है, और ये भी क्या है, साइड है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए किससे, बाय SAS, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ट्राइंगल ABD के। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट उसने पूछा है कि क्वेश्चन में BC और BD के बारे में। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर देते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड से एंगल होते हैं तो वो CPCT के रूल से इक्वल हो जाते हैं। तो अब ABC और ABD तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इस फिगर में देखेंगे ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट हो गए प्रूफ। तो मतलब BC जो लाइन है वो BD के क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। कौन से रूल से होगी, CPCT से। CPCT क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की, ये BC और BD क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर
बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, रूल क्या होगा, बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म तो पता है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इन विच ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ये ए डी लाइन है, ये किसके इक्वल है, बी सी के। ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में एक और चीज़ क्या पॉइंट गिवन है, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए एंड बी, यानी ये वाला एंगल डी ए बी किसके इक्वल है, एंगल सी बी ए। इस एंगल, इस फिगर में इस एंगल के किसके, सी बी ए के, ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमें, 3 पार्ट्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी। ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, इस फिगर को ध्यान से देखेंगे, दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, दिस वन। इस वाले ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, सेकेंड है बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, बी डी इज इक्वल्स टू ए सी, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। थर्ड, ए बी डी एंगल ए बी डी, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल किसके, बी ए सी के, यानी दिस वन। एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये तीनों पार्ट हमें 1 बाय 1 प्रूफ करने हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, कौन से ट्राइंगल में, ए बी डी एंड किसमें, बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन दिख रहा है, ये जो बी सी जो लाइन है ना, वो ए डी के क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में ये दिया गया था हमें। तो बी सी इज इक्वल्स टू, सॉरी ऑर्डर वाइज लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है हमें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, जो एंगल है इन दोनों ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में देखेंगे ए बी डी में, ए बी डी में जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी सी ए में एंगल बी के। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए पॉइंट भी हमें गिवन है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो 2 चीज़ हमें मिल गई हैं। थर्ड, हम इन दोनों ट्राइंगल को अगर देखें, फिगर में ध्यान से देखें, तो जो ट्राइंगल है डी ए बी और कौन सा ट्राइंगल, बी ए सी, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी जो लाइन दिख रही है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, क्या, कॉमन। तो देख रहे हैं हम, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो एस ए एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल ए बी डी एंड बी ए सी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। ओके, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ए बी डी ट्राइंगल बी ए सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं बी डी इज इक्वल्स टू ए सी। फिगर को देखेंगे, जो बी डी लाइन है वो इज इक्वल किसके, ए सी लाइन के, इसके प्रूफ करना है। तो जब हमें पता है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी ए सी, ये दोनों ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग वाला पार्ट है, जैसे इस ट्राइंगल में बी डी और ए सी, ये दोनों इन ट्राइंगल के क्या है, पार्ट्स हैं। तो ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी टी बी डी इज इक्वल्स टू ए सी।
बी डी और ए सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। थर्ड पार्ट क्या पूछा है क्वेश्चन में, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, यानी कि एंगल ए बी डी दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल किसके, एंगल बी ए सी दिस एंगल, ये दोनों इक्वल। तो ये दोनों एंगल्स भी, एंगल ए बी डी एंड एंगल बी ए सी, ये दोनों भी ट्राइंगल्स के क्या है, पार्ट है। तो बाय थर्ड पॉइंट, बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी ए सी के। सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए डी एंड बी सी है वो इक्वल है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, कौन सी लाइन सेगमेंट के, ए बी लाइन सेगमेंट। तो ये है ए बी लाइन सेगमेंट, इसके परपेंडिकुलर क्या है, बी सी और ए डी, और दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। शो करना है हमें सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, जो सी डी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। अगर बाइसेक्ट कर रहा है किसी भी लाइन को तो मतलब वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो मतलब हमें डायरेक्टली प्रूफ क्या करना है कि जो ओ डी है वो किसके इक्वल हो, सॉरी ओ बी किसके इक्वल हो, ओ ए के। अगर हम ओ बी ओ ए के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि सी डी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, बी ओ सी एंड ए ओ डी, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला, इन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे। इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, जो एंगल बी है और एंगल ए है ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। एंगल सी बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल किसके, ओ ए डी, ओ ए डी, दोनों इक्वल है क्या, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइन दी, अगर हम इन दोनों को अगर फिर से देखें तो जो सी डी है और बी ए है ये दोनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाती है। तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं फिगर में वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल ए ओ डी के। एंगल बी ओ सी इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के। क्या लिखेंगे रीज़न, वर्टिकली अपोजिट एंगल। थर्ड, जो बी सी लाइन है वो किसके इक्वल है, ए डी के। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, कौन कौन से, एंगल एंगल साइड क्या बन रहे हैं, एंगल एंगल साइड रूल से ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए ओ डी के। देयरफॉर ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, ए ओ डी के। रीजन में बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ डी के। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो हम देख रहे हैं जो ओ बी लाइन है वो ओ ए के इक्वल हो जाएगी किस रूल से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल से। तो बाय सी पी सी टी हम ये लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, ओ बी ओ ए के इक्वल हो जाएगी ना। देयरफॉर
जब दोनों इक्वल हो गई, मतलब अगर दोनों इक्वल हो गई तो कोई पॉइंट होगा या कोई लाइन होगी जो उसको कट कर रही, बाइसेक्ट कर रही होगी, तभी तो वो दो इक्वल पार्ट में क्या होगी, डिवाइड होगी। देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि सी डी बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट में वो लाइन डिवाइड हो रही है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि ओ बी ओ ए के इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है। जब इक्वल है तो मतलब बाइसेक्ट कर रही है सी डी लाइन। ओके, ये इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन्स। ये लाइन एल है और एम, ये दो लाइन्स हैं जो कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स पी एंड क्यू। सेकेंड पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स कौन कौन सी है, पी एंड क्यू, जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एल एंड एम को। शो करना है हमें ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो किस ट्राइंगल के, सी डी ए। इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए में हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों लाइन क्या है, एल और एम पैरेलल है। अगर एल और एम पैरेलल है तो जो ए सी लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हुई। अब ए सी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये वाला एंगल जो है, एंगल बी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, किसके, एंगल ए सी डी के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा किस एंगल के, एंगल डी सी ए के। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी डी। रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नेक्स्ट अब दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखेंगे तो जो ए सी जो लाइन है ना, वो लाइन क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू सी ए, कॉमन। दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना ए सी लाइन। थर्ड पॉइंट हमें क्या दिख रहा है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये दोनों जो एंगल हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी ए सी और एंगल्स ए सी डी, दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। साथ में ये जो एंगल है ना, एंगल सी ए डी एंड एंगल बी सी ए, ये दोनों भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। तो एक और पॉइंट क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो बाय एंगल साइड एंगल, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए एंड बी। लाइन एल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो जो लाइन एल है वो एंगल बाइसेक्टर है, ओके, किसके, एंगल ए के। मतलब अगर ये पार्ट एक्स है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, एक्स होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बी इज अ एनी पॉइंट ऑन एल। बी एक पॉइंट है किस पे, लाइन एल पे। तो बी पी एंड बी क्यू, तो बी से जो
क्यू पे, बी से क्यू एंड बी से पी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एंगल ए के। तो एंगल बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। शो डैट ट्राइंगल ए पी बी, ट्राइंगल कौन सा, ए पी बी, यानी दिस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कौन से ट्राइंगल के, ए क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल को हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकेंड पार्ट है बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, यानी कि बी पी को बी क्यू के इक्वल प्रूफ करना है और इसी को बोलते हैं कि बी एंगल ए की दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंट पे है। ओके, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करने के लिए इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे ध्यान से। तो एंगल बी ए पी इक्वल किसके है, एंगल बी ए क्यू के। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, तो एंगल बी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू। रीजन क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन में दिया गया है ना कि जो एल है वो एंगल बाइसेक्टर है ए का, तो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेकंड, जो बी क्यू एंड बी पी है दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, यानी दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू ए, एंगल 90 डिग्री। ओके। थर्ड, अब दोनों ट्राइंगल को हम ध्यान से देख रहे हैं, किस कौन से ट्राइंगल को, बी पी ए यानी ए पी बी को एंड ए क्यू बी को। तो इसमें जो ए बी लाइन है दोनों में कॉमन है, ए बी लाइन क्या है, कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी क्या है, कॉमन। जब कॉमन है तो कौन सा रूल लग गया, एंगल साइड, एक एंगल दूसरा एंगल एंड साइड, एंगल साइड से ट्राइंगल ए पी बी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए क्यू बी से। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अब जो सेकंड पार्ट पूछा गया है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू, जब ट्राइंगल ए पी बी एंड ए क्यू बी दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इनके ही तो पार्ट है बी क्यू एंड बी पी, बी क्यू पी पी इनके ही पार्ट है, मतलब बाय सी पी सी टी से बी पी और बी क्यू क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर बाय सी पी सी टी बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। ओके, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज सेड दैट कैन बी सेड दैट बी इज equidistant from the arms of angle A। ओके, तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ए सी इज इक्वल्स टू ए ई। तो इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे, ए बी सी डी। तो इसमें ए सी, तो ए सी कहाँ पर है, ए सी ये है, ए सी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, ए ई के। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, और जो ए बी लाइन है वो किसके इक्वल है, ए डी के, ये हमें गिवन है। और एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी।
दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये एंगल भी क्या है, इक्वल है। ओके, शो करना है हमें बी सी, वेयर इज बी सी, बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, दिस लाइन बी सी किसके इक्वल हो, डी ई के, ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं ये एक्स। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इट इज़ गिवन, हमें क्या दिया गया है, इट इज़ गिवन डैट एंगल बी ए डी इक्वल किसके, एंगल ई ए सी के। इक्वेशन में गिवन है बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी, बी ए डी इज इक्वल्स टू ई ए सी। अगर हम दोनों एंगल्स में बी ए डी और ई ए सी में एक्स एंगल को क्या कर दें, ऐड कर दें, देखेंगे एंगल बी ए डी दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड हमने एक्स एंगल को ऐड कर दिया, तो एंगल बी ए डी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल ई ए सी प्लस एक्स, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इक्वेशन पे। अब हम देखो बी ए डी में एक्स यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल हो जाएगा, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल्स किसके होगा, एंगल ए बी ए सी के। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, अब इस पार्ट को देखो, एंगल ई ए सी, ई ए सी यानी कि ये वाला पार्ट प्लस एक्स दिस पार्ट इज इक्वल्स टू पूरा ये पार्ट हो जाएगा, एंगल ई ए सी प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल, दोनों को ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई ए बी के इक्वल हो जाएगा ना, डी के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल डी ए ई। ओके, दोनों इक्वल हो गए, तो इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल को देखेंगे, ट्राइंगल ए बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई। ओके, तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, क्वेश्चन में गिवन था ए बी और ए डी इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू किसके, ए डी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ये हमने अभी बाय इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख देंगे, इक्वेशन 1 में प्रूफ किया है दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, इक्वल। थर्ड ये भी दिया गया है, जो ए सी लाइन है, ए सी लाइन किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये भी क्या है क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल डी ए ई के, कौन से रूल से, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। इस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब दोनों ए बी ए सी एंड डी ए ई दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके जो पार्ट होंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो जो लाइन बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, लाइन किसके, ई डी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी बी सी इज इक्वल्स टू डी, बी सी डी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर पी मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल्स टू बी पी होगा। ओके, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई दो पॉइंट्स है ए बी की सेम साइड पे, यानी कि एक ही साइड ए बी की दोनों पॉइंट्स हैं। सच डैट
एंगल बी ए डी यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई, दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। और एंगल ई पी ए यानी दिस वन इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, दिस वन, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। शो करना है हमें ट्राइंगल डी ए पी, ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट हो किस ट्राइंगल के, ई बी पी, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है। एंड सेकेंड पार्ट है ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, सेकेंड पार्ट ये भी प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इट इज़ गिवन डैट, हमें दिया गया क्या है, जो एंगल ये वाला एंगल है, एंगल ए पी ई या ई पी ए, एंगल ई पी ए किसके इक्वल है, एंगल डी पी बी के इक्वल है, ये गिवन दिया गया है हमें। अगर दोनों एंगल इक्वल है, अगर हम इस पार्ट को हम x मान लें, दिस वन इज x, अगर इस x को हम दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर दे तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल ई पी ए प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल डी पी बी प्लस एक्स। ओके, अब हम देखते हैं जब ई पी ए में इस पार्ट में x को ऐड कर देंगे तो हमें पूरा ये पार्ट मिल जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, ए पी डी, क्या हो जाएगा, ए पी डी। तो एंगल ए पी डी इक्वल किसके होगा, अब देखेंगे बी पी डी में x को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी पी, ये पूरा पार्ट मिलेगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो बी पी क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल बी पी ई, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। तो अब नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, कौन कौन से ट्राइंगल में, डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एंगल ए पी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी पी ई, एंगल ए पी डी यानी दिस एंगल इज इक्वल्स किसके है, एंगल बी पी ई के, यानी दिस एंगल के। ये हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ किया है, तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड हमें क्या दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये दिख रहा है कि ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ए पी इज इक्वल्स टू किसके, बी पी के, गिवन है। कैसे गिवन है, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी की मिड पॉइंट है, यानी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा P, यानी ए पी इज इक्वल्स टू बी पी हो जाएगा। थर्ड क्या दिख रहा है हमें दोनों ट्राइंगल्स में, ये दिख रहा है कि एंगल डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ई बी पी, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल कौन कौन से, डी ए पी इज इक्वल्स टू एंगल किसके, सॉरी डी ए पी ने, डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। ओके, ये भी क्या है, गिवन है। तो बाय एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। जब दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, डी ए पी एंड ई पी बी, तो दोनों की साइड जो कि ए डी इज इक्वल्स टू बी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। किस रीज़न से, बाय सी पी सी टी।
CPCT से जो AD है इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगी, BE के हो जाएगी। तो यही हमारे दोनों पार्ट्स थे क्वेश्चन के कि ट्राइंगल DAP को कॉन्ग्रुएंट करना है EPV के एंड देन AD इज इक्वल्स टू BE। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C, यानी ये वाला जो C पॉइंट है वो क्या है, राइट एंगल है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB हाइपोटेनियस है, उसका मिड पॉइंट M है, मतलब MB इज इक्वल्स टू क्या है, AM के, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच डैट DM इज इक्वल्स टू CM। तो जो DM है ये क्वेश्चन में दिया गया है, DM इज इक्वल्स टू किसके, CM के। पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B, पॉइंट D को पॉइंट B से ज्वाइन किया, ठीक है। शो करना है हमें AMC दिस ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ठीक है। सेकंड है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, एंगल DBC इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। थर्ड है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB, दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल AB प्रूफ करना है। फोर्थ पार्ट है CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, हमें ये चारों पार्ट्स प्रूफ करने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, दोनों ट्राइंगल में देखेंगे कौन कौन से, AMC एंड BMD। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है AM इक्वल्स टू किसके है, BM के, क्योंकि M मिड पॉइंट है तो दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे AM इज इक्वल्स टू BM, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, सेकंड क्या होगा, जो एंगल AMC किसके इक्वल होगा, एंगल DMB के, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट लाइन कर रहे हैं तो ये दोनों क्या होंगे, पर वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। थर्ड है जो साइड दी गई है CM इज इक्वल्स टू किसके, DM के, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे लिख देंगे CM इज इक्वल्स टू DM, ये गिवन है क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट है एंगल DBC इज अ राइट एंगल, DBC को हमें क्या प्रूफ करना है, राइट एंगल प्रूफ करना है। ओके, इसी से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, अगर AMC एंड BMD में, तो जो BD जो लाइन है वो AC लाइन की क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, किस पार्ट से, CPCT से। तो लिख देंगे AC इज इक्वल्स टू BD बाय CPCT। और साथ में ये भी लिख सकते हैं जो एंगल ACM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DBM के, CPCT से दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल ACM इज इक्वल्स टू एंगल BDM बाय CPCT, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट इसी से कनेक्ट है। सेकंड पार्ट में हमें एंगल B को हमें क्या करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने अभी देखा कि जो एंगल ACM है वो किसके इक्वल है, एंगल BDM के, ठीक है।
और दोनों एंगल जो दिस एंगल इज इक्वल्स टू, ये दोनों एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो है। कैसे, ए सी और बी डी क्या है, पैरेलल लाइन्स हो गई, ये हो गई एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं ए सी इज़ पैरेलल टू किसके, बी डी के। ए सी और बी डी को हम क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। जब पैरेलल कह सकते हैं तो हमें पता है पैरेलल लाइंस के जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम देखें ये दोनों पैरेलल लाइन्स है तो इनके को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए, एंगल ए सी बी, दिस एंगल इज दिस एंगल एंड एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी एंड ए बी सी, ये दोनों क्या हो गए, को इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होता है हमेशा 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ऑलरेडी हमें दिया गया है एंगल ए सी बी क्या है, 90 डिग्री है, प्लस डी बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल डी बी सी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे डी बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब डी बी सी 90 डिग्री है तो ये प्रूफ हो गया कि डी बी सी इज़ राइट एंगल है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस देयरफॉर एंगल डी बी सी इज़ अ राइट एंगल। ओके, अब थर्ड पार्ट में हमें कौन कौन से ट्राइंगल देखने हैं, डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी। तो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो बी डी लाइन है और ए सी लाइन है, ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है इस ट्राइंगल में। बी सी कॉमन लाइन हो गई और साथ में जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल सी के, दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे डी बी इज इक्वल्स टू किसके, डी बी इज इक्वल्स टू ए सी। सेकेंड क्या हो जाएगी, सेकेंड है एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ईच 90 डिग्री। थर्ड हो जाएगी बी सी इज इक्वल्स टू सी बी, कॉमन है, जब कॉमन है तो बाय ट्राइंगल डी बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल ए सी बी के, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो ही जाएंगे तो हमें यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्राइंगल डी बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ए सी बी के। अब इसका क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है, प्रूफ करना है हमें क्या, सी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। अब हम इस सी एम क्या है, सी एम हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो हमें पता है कि ए बी इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, सी डी के, किससे, बाय सी पी सी टी से। सी पी सी टी से क्यों, क्योंकि हमने लास्ट पार्ट में ही प्रूव किया था कि दिस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी।
दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो पार्ट है करस्पॉन्डिंग यानी कि ए बी सी डी के क्या होंगे, इक्वल हो जाएगी सी पी सी टी से। ओके, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम। क्यों? क्योंकि एम जो है, क्योंकि जो सी डी है, सॉरी यहाँ पे हम सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी डी को लिख सकते हैं सी एम प्लस एम डी। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सी एम इज इक्वल्स टू डी एम है, दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो सी एम की डी एम डी की जगह हम वापस से सी एम लिख सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल्स टू सी एम प्लस सी एम, तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी एम। ठीक है, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 ए बी इज इक्वल्स टू सी एम। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्या? ए बी इज़ हाफ ऑफ सी एम। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।